हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग JCRT क्लास 7 मैथ का प्रश्नावली 20.1 का छूटा हुआ प्रश्नमाला जो था वो कहाँ से था, तो 5 नंबर से हम लोगों का नहीं बना था। ठीक, तो 5 से लेकर हम लोग आज कंप्लीट 8 नंबर तक बनाने वाले हैं, तो बने रहिए एंड तक। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बनाने का। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग सबसे पहले 5 से स्टार्ट करते हैं कि उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। ठीक, यहाँ पे पाई का मान 3.14 लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाने का। चलिए सबसे पहले यहाँ पे त्रिज्या यानी 20 सेंटीमीटर हमारा त्रिज्या दिया हुआ है। आर का मतलब रेडियस, त्रिज्या 20 सेंटीमीटर में। ठीक, अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसी को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे फॉर्मूला को। ठीक, पाई आर स्क्वायर, पाई का जो मान है वो 3.14 रखेंगे यहाँ पे, और गुना में आर का स्क्वायर, तो 20 का 2 बार इस तरीके से गुना करेंगे। ठीक, 8 हो गया, ए 628, और 2 अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे जीरो है तो इसके साथ जीरो, और 2 अंक के बाद पॉइंट तो इस जगह पे जीरो आएगा। अब इसको हम लोग फिर से गुना करते हैं तो 8 दूना 16, 2 दूना 4 और 1 5, 2 छक्के 12 आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक जीरो है इसके साथ में आएगा, और पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है, तो टोटल यहाँ पे कितने अंक के बाद पॉइंट आएगा, तो देखिए यहाँ पे एक और जीरो आ गया, तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 1 2 3, यानी टोटल 3 अंक के बाद यहाँ पे जीरो आएगा, 1 2 3। ये जो है सो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दिया हुआ है। ठीक, चलिए ये जो त्रिज्या का फॉर्मूला होता है, जो अगर यदि परिधि दिया होता है और हम लोगों को त्रिज्या मांगा जाता है, ठीक, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो इस तरीके से होता है। ठीक, जो त्रिज्या होता है वो वृत्त की परिधि बटा 2 पाई। तो ये जो दिया हुआ है परिधि दिया हुआ है और हम लोगों को त्रिज्या निकालना, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा आर बराबर, तो वृत्त की परिधि 44 है बट्टा में 2 और पाई, पाई का मान यानी 22/7। अब 22 दूना ये 44 और ये 44 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो बचा हुआ 7, इस 7 जब ऊपर जाएगा तो आर का जो मान यानी त्रिज्या आ जाएगा वो 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए इसमें भी वैसे ही फिर से हमारा क्या होगा, त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है इसी के ऊपर हम लोग अप्लाई करेंगे। तो वृत्त की परिधि का मान 88 है, और बट्टा में 2 गुना पाई का मान 22/7। अब 22 से इसको कटाएंगे तो 4 बार में कैंसिल, 2 से इसको 2 बार में, और ये जब 7 ऊपर चला जाएगा इसके साथ तो गुना हो जाएगा, ये 14 मीटर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग इसी तरह 3 नंबर क्वेश्चन नंबर पर आते हैं। तो इसमें भी हमारा जो फॉर्मूला होगा त्रिज्या का वही सेम फॉर्मूला होगा। सबसे पहले ऊपर में हम लोग परिधि को लिख देंगे और नीचे हम लोग 2 पाई से गुना भाग करेंगे। ठीक, पाई का मान है 22/7, और इसको जब कटाएंगे तो ये कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 22 से इसको जब कटाएंगे तो 10 बार में यानी 9 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम लोग यहाँ पे 2 से छोड़ देते हैं, इसको हम लोग ऊपर भेजेंगे तो 7 9 63 और नीचे में 2, और इसको हम लोग यहाँ पे फिर से कटाएंगे तो 32 बार में 64 आता है, 31.5 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या आ जाएगा। चलिए इस पर आते हैं, हम लोग आर का मान यहाँ पे भी निकालते हैं। फिर से हम लोग परिमाप को ऊपर लिखेंगे और नीचे 2 पाई से भाग देंगे, 26.4 हो गया, और 2 गुना 22/7 हो गया। ठीक, अब चलिए इसको हम लोग कटाते हैं तो एक बार में 22 आ गया 4, और पॉइंट देंगे और 2 बार में एक पूरी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब इससे जब इसको कटाएंगे तो 0.6 बार में पूरा कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा पूरा, और 7 को जब इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 छक्का 42, और एक अंक के बाद पॉइंट है तो इसकी जगह पर पॉइंट आ जाएगा, यानी 4.2 आ जाएगा इसका त्रिज्या। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 7 नंबर पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे। ठीक,
कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या हम लोगों को यहाँ पे ज्ञात करना है। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं पाई आर स्क्वायर, और ऑलरेडी दिया हुआ है तो एक जगह हम लोग यहाँ पे इस तरीके से इधर बिठा देते हैं मान। अब इधर हम लोग इसका मान 22/7 और आर का स्क्वायर हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि त्रिज्या को ही निकालना है। ठीक, 22 से जब इसको कटा देंगे तो ये 7 बार में कैंसिल हो जाएगा। आप लोग कटा के देख लीजिएगा, ये 7 बार में पूरा कैंसिल हो जाएगा, और 7 को जब गुना करेंगे तो ये 49 बन जाएगा, और इधर आर स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो 49 का रूट आर, यानी आर का जो मान आ जाएगा वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, देखिए 49 से हम लोग 7 कैसे लाए, तो चलिए 49 को हम लोग इस तरीके से 7 गुना 7 लिख सकते हैं। ठीक, और यहाँ से होता क्या है कि रूट में जब रहता है तो जोड़ा में से 1 निकलता है, तो वहाँ से हम लोग 1 सिर्फ 7 निकाल लिए। ठीक, अब 8 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है कि उस वृत्त का व्यास कितना होगा जिसका क्षेत्रफल 78.5 मीटर स्क्वायर है। चलिए फिर से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और मान दिया हुआ है 78.5। पाई का मान हो जाता है, यहाँ पे देखिए पाई का मान 3.14 बोला है, तो हम लोग यहाँ पे 3.14 लेंगे, और आर स्क्वायर हमें निकालना है। ठीक, चलिए अब 78.5 हो गया। अब जब इधर आएगा तो ये भाग में आ जाएगा इसके साथ, ये आर स्क्वायर हो गया। ठीक, अब चलिए इसको कटाते हैं, तो ये कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा। चलिए जैसे इसको पूरी हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये 2 9 2 5 बार में 25 बार में पूरी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करके लिखे हैं। चलिए अब ये स्क्वायर से इधर आएगा तो फिर से हमारा ये रूट चढ़ा जाएगा, 25 बन जाएगा इधर आर स्क्वायर। ठीक, अब चलिए इस 25 को हम लोग लिखेंगे 5 गुना का 5, और इस रूट का मतलब 1 बाहर आएगा, तो ये 5 सेंटीमीटर बराबर आर हो जाएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आप लोग देख सकते हो बहुत पसीना पसीना हो रखा है। ठीक, वीडियो शूट करते करते। चलिए।